हेलो गाइज, जैसे कि रेडियो कांस्टेबल का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं वो हम आपको कवर करवा रहे हैं, जिसमें एक लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट से 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इसलिए आज मैं आपको लॉजिक गेट कंप्लीट करवा दे रहा हूं, जिससे आपका अगर नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो इससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं लॉजिक गेट कहलाते क्या हैं। लॉजिक गेट क्या हैं? डिजिटल सर्किट्स हैं। तो कितने टाइप के होते हैं लॉजिक गेट देख लेते हैं हम। एक होता है हमारा और गेट होता है। तो और गेट का सिंबल कैसा रहता है? इस टाइप का बना होता है। 2 इनपुट होते हैं उसके और एक आउटपुट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा और गेट का सिंबल। फिर होता है एक हमारा एंड गेट होता है। एंड गेट में क्या होता है? 2 इनपुट होते हैं और ऐसा डी आकार का रहता है और एक क्या होता है लास्ट में आउटपुट होता है। ठीक, अभी सिंबल बस देख लेते हैं, फिर हर गेट को अपन अलग अलग से डिस्क्राइब करके देखेंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल सबसे हट के होता है। ये कैसा होता है? इसमें एक इनपुट होता है और ये त्रिभुज टाइप का रहता है। त्रिभुज रहता है और पीछे क्या एक नॉट लगा रहता है। तो ये होता है अपना नॉट गेट का सिंबल। और अकेला ये 1 इनपुट, अकेला एक ऐसा गेट है जिसका एक इनपुट होता है और इसके बाद जितने भी गेट होते हैं हमारे, हम पढ़ेंगे, सब में डबल इनपुट होते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, और देखते हैं। एक होता है हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या होता है? 2 इनपुट होते हैं और इस टाइप का एक नॉट लगा रहता है पीछे। ठीक है, और गेट जैसा ही है। और में क्या हो गया? इधर नॉट लग गया तो ये क्या बन गया? नॉर गेट बन गया। नैंड गेट देखते हैं। एंड गेट जैसा ही है। एंड गेट का सिंबल क्या है अपना? ऐसे डी आकार का। इसमें पीछे क्या नॉट लगा दिया तो ये क्या बन गया? नैंड गेट बन गया। ये हो गया अपना नैंड गेट का सिंबल। एक होता है एक्स और गेट और एक होता है एक्स-नॉर गेट। तो एक्स और में क्या होता है? और गेट जैसा ही होता है। इसमें क्या लगा देते हैं, एक आगे ऐसा लगा देते तो ये बन जाता है एक्स और गेट बन जाता है। ठीक है, एक्स नॉर का सिंबल क्या है? एक्स और जैसा ही है, इसमें एक पीछे क्या नॉट लगा देते हैं तो ये बन जाता है एक्स नॉर गेट का सिंबल। ठीक है, अब इनको पर्टिकुलर अलग अलग देखते हैं कि किस गेट में क्या होता है। चलिए हम आगे देखते हैं, और गेट के बारे में समझ लेते हैं। और गेट क्या होता है? अभी जैसा आपको सिंबल बताया था कि 2 इनपुट होते हैं इसमें और इस टाइप का एक ये होता है। ए हो गया इनपुट अपना, ए और बी, और वाई हो गया आउटपुट। ठीक है, ये इसका सिंबल कहलाता है। इसके 4 केसेस बनते हैं जिसको हम ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर रहता है, कोई भी गेट होते हैं वो क्या होता है? 0 और 1 होता है। 0 को क्या बोलते हैं हम? ऑफ बोलते हैं और 1 को क्या बोलते हैं? ऑन बोलते हैं। मतलब स्विच ऑफ है या करंट ऑफ है तो उसको 0 से डिनोट करेंगे, और अगर सर्किट ऑन है तो उसको 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ट्रुथ टेबल में अपन इसको पॉसिबिलिटी देखते हैं कि किस टाइप के 4 केस बनते हैं इसके। देखते हैं और गेट में क्या होता है। और गेट में क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन इसका y इक्वल टू ए प्लस बी। ए बी क्या है? अपने इनपुट हैं, तो आउटपुट निकालने की क्या करते हैं अपन? ए प्लस बी करते हैं। तो जैसे अपना क्या है? स्विच है ए और बी, और y क्या है? अपना आउटपुट है। ए और बी क्या है? इनपुट है। तो जैसे ही अपन ने इनपुट दिया, इनपुट में नोड ए स्विच में 0 है और बी में भी 0 है, तो आउटपुट हमारा क्या प्राप्त होगा? 0 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। मतलब आउटपुट भी हमारा 0 है। जब करंट स्विच से फर्स्ट मतलब इनपुट अपन करंट दे ही नहीं रहे तो आउटपुट भी अपन को 0 ही मिलेगा, मतलब स्विच ऑफ ही रहेगी। फिर दूसरा केस देखते हैं, केस 2। यदि ए में अपन ने स्विच ऑन की, मतलब 1,
उसको 1 से डिनोट करते हैं, और बी में करंट क्या है, 0 है, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इन दोनों को अगर इससे बूलियन एक्सप्रेशन से भी करेंगे, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। यदि ये स्विच ए में ऑफ है मतलब 0 है, और स्विच 2 क्या है, ऑन है, तो हमारा आउटपुट में भी क्या आएगा, 1 आएगा। y = अपना 1 आएगा। ठीक, 0 + 1 1 होता है। अब इसको देखते हैं, एक कंडीशन और है, अगर दोनों इनपुट में अपना क्या है, करंट फ्लो हो रहा, क्या मतलब 1 हो रहा, तो आउटपुट में भी हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में अपना जब पहले फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, फर्स्ट केस कि करंट दोनों में फ्लो नहीं हो रहा था, तो मतलब आउटपुट भी हमें अपन को करंट नहीं मिल रहा था। और जब अपन दोनों नोड में करंट देंगे इनपुट में, तो उसको स्विच ऑन रहेगी, मतलब 1 से डिनोट करेंगे, तो हमारा आउटपुट भी क्या, 1 मिलेगा। ठीक, आई होप आपको और गेट समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं एंड गेट। दूसरा हमारा एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का आपको बता दिया था क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं और ऐसा डी आकार का होता है, और एक आउटपुट होता है जिसको हमने बाई से डिनोट किया है, इनपुट को ए और बी से किया है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y = a × b, मतलब दोनों इनपुट को अपन क्या कर देते, गुणा कर देते हैं आउटपुट पाने के लिए। तो फर्स्ट केस हमारा, अगर ए में 0 दिया अपन ने करंट, बी में भी 0 है, तो अपना आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। फिर सेकंड केस में क्या है, अपन ने ए में 1 दिया, बी में 0 है, तो हमारा इसका आउटपुट भी क्या, 0 मिलेगा, क्योंकि हमारा a × b होता है, 1 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर यहाँ ए में अपन ने 0 दिया और बी में 1 दिया, तो ये भी आउटपुट अपन को 0 प्राप्त होगा। ठीक है, थर्ड अपने स्टेप क्या, केस क्या है, अगर दोनों इनपुट अपने 1 हैं, ऑन है, तो अपना आउटपुट भी क्या, 1 मिलेगा, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। ठीक है, आपको एंड गेट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना तीसरा गेट कौन सा है। तीसरा हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट को समझते हैं। नॉट गेट का सिंबल क्या है, सबसे यूनिक है, अलग ही है, दूर से ही पहचान जाओगे। इसमें क्या रहता है, एक इनपुट रहता है और ऐसा त्रिभुजाकार का सिंबल रहता है इसका, और पीछे नॉट लगा रहता है और एक आउटपुट रहता है, मतलब ए इनपुट वाई आउटपुट। यह क्या रहता है, जस्ट इनवर्स रहता है, मतलब जो आउटपुट दे रहे हैं अपन उसका इनपुट दे रहे हैं, तो उसका उल्टा अपन को आउटपुट मिलेगा। ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका, y = a इनवर्स, मतलब इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, ये आउटपुट का उल्टा या इनपुट का उल्टा आउटपुट होता है। चलिए देखते हैं, इसके 2 केस बनते हैं। जैसे ये में अपन ने यहाँ से 0 दिया करंट, तो आउटपुट में अपन को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जस्ट इनका इनवर्स, मतलब 0 का उल्टा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, यहाँ देखते हैं, अगर अपन ने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, नॉट गेट इतना ही है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ गेट हमारा क्या है। फोर्थ है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, यह एंड और नॉट गेट दोनों से मिलकर बना है क्या, अपना नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल क्या है, 2 इनपुट हैं। एंड क्या होता है अपना, ऐसा डी आकार का होता है, और नॉट क्या होता है, अभी पढ़े अपन, ऐसा त्रिभुजाकार का। दोनों को मिला देंगे अपन तो एक इस तरीके का इसका लॉजिक सिंबल बन जाएगा, ऐसा डी बना के और पीछे एक नॉट लगा दिया, तो यह क्या बन गया, हमारा नैंड गेट बन गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ अलग से डायग्राम भी बनाया है। ये एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या है, अपना नैंड गेट है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, y = a × b, उसका इनवर्स, क्योंकि अपना नॉट गेट जोड़ा है तो नॉट क्या कर देता है, इनवर्स कर देता है। तो अपना एंड में क्या होता था, एंड में होता था आउटपुट के लिए a × b करते थे, तब अपना आउटपुट = आउटपुट आता था। तो
उसके साथ क्या जुड़ा है अपना, एक नॉट गेट भी जुड़ा है। तो नॉट क्या कर देता है, जो भी आउटपुट आया, जैसे एंड का क्या है अपन ने किया, ए इंटू बी किया, ठीक है, जो यहाँ आउटपुट आया उसका क्या कर दिया नॉट ने, इन्वर्स कर दिया। तो लास्ट में हमको फाइनल क्या, ए इंटू बी का इन्वर्स मिलेगा, ये हमारा आउटपुट मिलेगा। चलिए ट्रुथ टेबल से देखते हैं। 0 अपन ने यहाँ क्या दिया, ए नोड में 0 दिया, बी में भी 0 है। तो अपन को इसका एंड गेट में क्या मिलता था, ए इंटू बी करते थे तो क्या आता था, 0 आता था। तो इसका क्या है, नॉट गेट जुड़ गया, तो अपन को अब आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि इसका इन्वर्स कर दिया अपन ने, ए इंटू बी का इन्वर्स। पहले क्या मिलता था अपन को आउटपुट, यहाँ 0 मिलता था, 0 इंटू 0, तो अब उसका 0 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड में क्या अपन ने यहाँ 0 दिया और बी में क्या दिया अपन ने, 1 दिया। तो 0 इंटू 1 क्या होता है अपना, 0 होता है। तो फिर क्या होगा, नॉट गेट अपना क्या कर दिया उसने, इन्वर्स कर दिया। तो यहाँ 0 इंटू 1 0 और 0 का इन्वर्स 1 हो गया। तो आउटपुट अपन को यहाँ 1 मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं हमारा। ए नोड में अपन ने करंट क्या दिया, अपन ने 1 दिया, ठीक है, और बी में क्या दिया, 0 दिया। तो यहाँ क्या हो गया, 1 इंटू 0 0 हुआ। तो यहाँ नॉट गेट में क्या, नॉट गेट लगा है, उसके बाद यहाँ अपना आया क्या, इससे डायग्राम से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है ए में क्या दिया अपन ने, 1 दिया, ठीक है, और बी में क्या दिया, 0 दिया। अब एंड गेट क्या करता है, आउटपुट के लिए इन दोनों का क्या गुणा कर देता है। तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, इधर 0 मिला। तो अब इसके बाद क्या लगा है अपना, नॉट लगा, ये लगा नॉट, ठीक है। तो नॉट क्या कर देता है, इनका इन्वर्स कर देता है। तो 0 का इन्वर्स क्या हो गया, इधर 1 हो गया। तो अपना ये आउटपुट 1 मिल गया। यहाँ लास्ट में अपन को बाय 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। हम नेक्स्ट देखते हैं अपन। इधर अपन ने इनपुट क्या दिया, फिर से देखते हैं, ठीक। इनपुट दिया अपन ने क्या, 1 दिया, बी में भी 1 दिया। तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। एंड का आउटपुट क्या आ गया, 1। फिर उसके बाद क्या लगा है, नॉट। तो नॉट क्या कर देता है, इसका इन्वर्स कर देता। तो 1 का इन्वर्स अपोजिट क्या हुआ, 0 हुआ। तो इस तरह अपना आउटपुट क्या हो गया, 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये अपना हो गया नैंड गेट, हो गया 4 गेट हो गए। अब अपना 5वां गेट आता है। 5वां गेट क्या है, नॉर गेट है। 5वां अपना नॉर गेट है। नॉर गेट का सिंबल क्या है, इस टाइप का है। यह और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है क्या अपना, नॉर गेट। इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। यह नीचे आपको डायग्राम बना के भी दिखाया हूँ मैं। ये इस तरीके का डायग्राम है। एक और गेट है और एक नॉट गेट है। यह क्या बन जाता है अपना, इस टाइप का डायग्राम बन जाता है क्या, नॉर गेट का। 2 इनपुट हो गए इसके और एक यहाँ ये नॉट लगा दिए, तो ये वाई हो गया, ठीक है, ए बी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यह क्या करता है, और गेट क्या करता है अपना, ए प्लस बी करता है, सेम उसके जैसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद अपना एक क्या लगा है, नॉट लगा। तो नॉट क्या कर देता है, इन्वर्स कर दे, मतलब ए प्लस बी का इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा अपना ए प्लस बी का इन्वर्स, ये y इक्वल टू ए प्लस बी का इन्वर्स हो गया, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज करते हैं हम डिजिटल वॉच में, कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में। जो मतलब अपना कंप्यूटर से 0 1 की भाषा समझता है, ओनली वो ऑन जानता है और ऑफ जानता है, 0 1, ठीक है। इसलिए उसका अपन यूज करते हैं किसमें, गेट का यूज करते हैं डिजिटल वॉच में, कंप्यूटर्स में और कैलकुलेटर्स वगैरह में, ठीक। ट्रुथ टेबल से देखते हैं हम, समझते हैं। यहाँ आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि नॉर गेट किस किस से मिलकर बना है, नॉर और नॉट से। तो यह क्या हो गया, नॉर, मतलब और में क्या लग गया, और गेट में नॉट लग गया, तो वह क्या बन गया, नॉर बन गया,
ठीक है, ट्रुथ टेबल से देखते हैं। जैसे अपन ने इनपुट दिया 0, ठीक है, रुको आपको डायग्राम में ही समझाते हैं, जैसे अभी समझाया था, ये इसमें समझाता हूँ। अपन ने यहाँ इनपुट दिया 0 दिया, इधर भी इनपुट क्या दिया 0 दिया, तो और गेट का काम है इन दोनों को क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। अब इसके बाद क्या लगा है, अपना नॉट लगा है, तो नॉट क्या कर देता है, 0 का इन्वर्स कर देता है। तो 0 का इन्वर्स क्या होता है हमारा 1। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। 0 अपन ने 1 में क्या दिया, इनपुट 0 दिया, इधर क्या दिया 1 दिया, तो 0 और 1 क्या होता है, अपना एडिशन 1 होता है, ठीक है। अब नॉट क्या करेगा, इसका इन्वर्स कर देगा, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया, तो 0। ये हमारा सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, अपन ने ए में क्या दिया 1 दिया और बी में क्या दिया 0 दिया, तो 1 + 0 क्या हुआ है, अपना 1 हो गया। तो 1 का इन्वर्स क्या कर दिया, नॉट ने 0 कर दिया, तो थर्ड केस अपना क्या हो गया, 0 हो गया। फोर्थ केस देखते हैं। इधर भी अपना 1 है, इधर भी 1 है, जब दोनों में करंट फ्लो है तो मतलब अपना आउटपुट क्या है, आउटपुट भी 1 आएगा। अब यहाँ ये मत करना कि 1 + 1 2 हो गया, क्योंकि 2 होता ही नहीं है इसमें, या तो 0 होता है या 1 होता है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। सिर्फ 2 ही भाषा जानता है कंप्यूटर या अपने ये गेट में, 0 या 1 ही होता है। तो अपने जब दोनों साइड से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब दोनों इनपुट में 1 है, तो आउटपुट भी अपन को 1 प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस हो रहा है 1, ठीक है। फिर इसका क्या, 1 का क्या इन्वर्स हो जाएगा, 1 का इन्वर्स क्या है 0। तो ये अपना लास्ट केस हो गया, ठीक है। अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये अपना नॉर गेट कंप्लीट हो गया 5वां। अब अपन 6वां देखते हैं। 6वां क्या है अपना, XOR गेट। XOR गेट क्या है, और गेट जो अपना होता है, और गेट क्या होता है, और गेट इस टाइप का होता है, ठीक है। 2 इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया, ए बी अपने 2 इनपुट हो गए। ये है अपना और गेट। और गेट में अपन क्या एक्सक्लूसिव लगा देते हैं, एक टाइप का, इस तरीके का एक्सक्लूसिव, तो इसको क्या हो जाता है अपना एक्सक्लूसिव और गेट। अब एक्सक्लूसिव और गेट में होता क्या है, यह भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, और गेट में अपन क्या किए थे, A + B किए थे, तो इसमें क्या होता है, एक प्लस साइन रहता है, इसको क्या बोलते हैं, द सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस रिंग सराउंडिंग बाय सर्किल। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इससे प्लस लगा के उसके सराउंडिंग क्या है, एक सर्किल बना देते हैं, इससे डिनोट करते हैं। यह क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव कहलाता है। तो इसको अपन ट्रुथ टेबल से देखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या है, ये है, ये है, ये बी है और ये वाई है। अपना क्या है, XOR गेट पढ़ रहा है अपन। इसमें क्या है, इनपुट 0 दिया और आउटपुट क्या दिया, 0 दिया अपन ने, सॉरी बी में क्या दिया 0 दिया, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा अपन को, 0 मिलेगा, ठीक है। और फिर अपन ने सेकंड केस में क्या किया, 1 दिया और बी में क्या दिया अपन ने 0 दिया, तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है। फिर अपन ने क्या दिया, नोड ए में 0 करंट दिया और इधर क्या है 1 दिया, तो आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। थर्ड अपने फोर्थ केस क्या बन रहा, इधर भी अपन ने 1 दिया, इधर भी 1 दिया, तो अपन को लास्ट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, तो इसको मतलब अपना आउटपुट 0 मिलेगा। लास्ट देखते हैं अपना 7वां XNOR गेट। तो जो XNOR गेट है यह क्या है, ये भी एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। यह XOR का उल्टा होता है, मतलब जो XOR में अभी हो रहा था XNOR में जस्ट उसका इन्वर्स होगा, ठीक है। इसका सिंबल क्या है,
ये इस टाइप का है। जो अभी एक्स और का अपन ने बनाया था सिंबल, एक्स और का सिंबल क्या था? ठीक है, ये था अपना एक्स और का सिंबल। इसमें एक और ये लगा दिया तो क्या बन गया अपना एक्स नॉट। क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। ठीक है, उसमें क्या था, ये नॉट नहीं लगा था एक्स और में, और एक्स नॉर में क्या नॉट लगा दिया, तो ये अपना बन गया क्या, एक्स नॉर बन गया। इसका क्या है, इसका देखते हैं अपन। इनपुट अपन ने क्या दिया 0 और 0, तो आउटपुट अपन को क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उधर क्या मिला था अपन को, इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट भी अपन को 0 मिलेगा, लेकिन यह क्या कर देता है एक्स नॉर, उसका इन्वर्स कर देता है एक्स और का, तो यहाँ क्या अपना 1 हो गया। ठीक है, इधर इनपुट अपन ने 1 और 0 दिए, तो वहाँ अपन को इनपुट क्या मिला था 1 मिला था, लेकिन यहाँ उसका इन्वर्स क्या है 0 है। यहाँ भी अपन ने इनपुट क्या दिया 0 दिया है और 1 दिया है, तो अपन को एक्स और में क्या मिला था, इधर 1 मिला था, तो ये उसका जस्ट उल्टा है, तो इधर अपन को क्या मिल गया आउटपुट 0 मिल गया। इधर इनपुट अपन ने 1 1 दिए, तो उधर क्या मिला था एक्स और में अपन को यहाँ 0 मिला था, तो यह जस्ट इसका उल्टा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, आई होप आपको गेट समझ में आ गए होंगे। हाँ, यहाँ यूनिवर्सल गेट के बारे में पूछता है, तो जो हमारे नैंड गेट और नॉर गेट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो पूछते हैं यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, तो नैंड और नॉर गेट हमारे यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। जो भी सर्किट बनाना है नैंड और नॉर गेट से बन सकते हैं। आई होप आपको गेट और सर्किट समझ में आ गए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अभी जो रेडियो कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं, मैं आपको सारे टॉपिक कवर करवाने वाला हूं, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।